महादेव शिव को भस्मधारी क्यों कहा जाता है? क्यों वे अपने शरीर पर चंदन नहीं बल्कि श्मशान की भस्म राख लगाते हैं? यह प्रश्न हजारों वर्षों से लोगों को आकर्षित करता आया है, लेकिन इस रहस्य के पीछे जो कथा छिपी है वह केवल शिव के विरक्त स्वरूप को ही नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य को भी उजागर करती है। यह कथा प्रारंभ होती है एक बार जब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के बीच यह चर्चा चल रही थी कि ब्रह्मांड का सबसे महान तत्व क्या है। कोई कहता था अग्नि, कोई जल तो कोई वायु। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, सबसे महान तत्व है भस्म, क्योंकि अंततः यही सत्य है। सब चकित रह गए। शिव जी ने समझाया कि जो कुछ भी है वह नश्वर है। राजमहल, शरीर, धन, वैभव सब अंत में भस्म में ही परिवर्तित हो जाते हैं, और जो भस्म को स्वीकार कर लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसी विचार को आत्मसात करते हुए शिव जी ने श्मशान को अपना निवास बनाया। श्मशान, जहाँ लोग मृत्यु से डरकर दूर भागते हैं, वहीं शिव उसे अपनाते हैं। वहाँ की भस्म को वे अपने शरीर पर लगाते हैं ताकि हर क्षण उन्हें और उनके भक्तों को यह स्मरण रहे कि यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, केवल आत्मा ही शाश्वत है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती के विवाह से क्रोधित होकर शिव का अपमान किया और उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता की यह अवमानना सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। जब शिव जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध और शोक से उन्मत्त होकर सती के जले हुए शरीर की भस्म को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। उसी दिन से वे भस्मधारी कहलाए। ये भस्म केवल राख नहीं थी, ये प्रेम, त्याग, पीड़ा और वैराग्य की परिणति थी। यह दर्शाता है कि शिव केवल संहारक नहीं है, बल्कि वे उस पीड़ा को भी अपने भीतर समेटते हैं जो संसार झेल नहीं सकता। शिव जी का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि वह जीवन के चक्र का एक चरण है। जो मृत्यु को समझता है वही जीवन को पूर्ण रूप से जी सकता है। भस्म को धारण करना उस चेतना का प्रतीक है जो माया से परे है, जो सत्य, चित्त और आनंद में स्थित है। आज भी महाशिवरात्रि के दिन हजारों शिव भक्त अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। नागा साधु इस परंपरा का पालन पूरे जीवन करते हैं। यह केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है, एक ऐसी दीक्षा जो मनुष्य को अहंकार, मोह और भय से मुक्त करती है। शिव के शरीर पर भस्म यह भी दर्शाती है कि वे हर उस तत्व को अपनाते हैं जिसे संसार त्याग देता है। वे उन लोगों के देवता हैं जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया, दलित, निर्बल, विक्षिप्त और विक्षालित। शिव उन सबको अपनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे श्मशान की राख को अपनाते हैं। इस कथा में एक और रहस्य छुपा है। शिव का नाम ही भूतनाथ है। वे भूत, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के स्वामी हैं, और भस्म इन तीनों कालों का समापन बिंदु है। जब कुछ शेष नहीं रहता तब केवल भस्म बचती है, और वही शिव का सच्चा रूप है। यह रूप हमें अहंकार को जलाने, वासना को त्यागने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भी जब प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो उत्तर मिला, मृत्यु ही एकमात्र सत्य है, और यही सत्य शिव हर समय अपने शरीर पर धारण करते हैं। वे हमें यह नहीं डराते बल्कि मृत्यु से मित्रता करना सिखाते हैं। वे मृत्यु के देवता नहीं, मृत्यु से परे की चेतना के स्वामी हैं। शिव जी की यह रहस्यमयी भस्म कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकते हैं। भस्म केवल राख नहीं, वह शिव की करुणा, उनका वैराग्य और उनका शाश्वत ज्ञान है।